कल्पना कैसे आई आपके दिमाग में? अपन नंदीश्वर जी पे ऐसी आकृति निकाले, बाहर से करोगे तो तीर्थंकर वाटिका हो सकती है। तो बनने में कितना समय लगा ये? जब यहाँ के पूरे अलग कर दिए गुरुजी ने, तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी बीच में क्या लगाना हुआ? गुरुजी के सपनों को पूरा करने का भार भैया के कंधों पर है। आज हम आए हैं तत्व स्थली पूर्णायु दयोदय में। एक अद्भुत चीज दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये हर्बल गार्डन को मेंटेन किया जाता है, पर इसमें अद्भुत क्या है तो दूर से देखने पर समझ में आएगा कि ये सामने 5 टंकी रखी है। ये पंचमेरु के प्रतीक हैं और ये चारों ओर ये जो टंकियों में पौधे हैं, ये जीवंत नंदीश्वर दीप की रचना यहाँ पर हो रखी है। ये नंदीश्वर रूपी ये हर्बल गार्डन को मेंटेन करते हैं हमारे सौरभ भैया, ब्रह्मचारी सौरभ भैया जी। बताएं ये कल्पना कैसे आई आपके दिमाग में कि ये नंदीश्वर का रूप देकर आप ये हर्बल की खेती कर सकते हैं? एक्चुअल मतलब बच्चों को ना नॉर्म्स के हिसाब से मसाले का डिब्बा बनाना था, तो उनको गोल गोल आकृति बना के मसाला डिब्बा लगाना, जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च लगी, सब मीठी नीम लगी हुई है, मतलब दालचीनी है, मतलब पूरी चीजें लगी हुई है। तो अगर गोल गोल बनाना था तो अपन ने सोचा कि अपन नंदीश्वर जी पे ऐसी आकृति निकाले। तो कुछ माता जी लोगों से सहयोग मिला, सबसे हुआ। तो पहले दिशाएं में हम लोगों ने ऐसी बनाई रही ये रोड। तो आचार्य श्री बोले नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, दिशाओं को आप भी दिशाओं में करो और बावड़ी को भी दिशा में करो, मतलब ये भी दिशाओं में निकाली। आचार्य श्री ने बहुत सारा करेक्शन किया। इसमें बड़े बड़े पौधे लग रहे थे ना, तो गुरु जी ने ना मतलब इन बड़े पौधों को बोला कि अगर इनको बाहर से करोगे तो तीर्थंकर वाटिका हो सकती है। तो वो बट वृक्ष है ना, आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान वाला वृक्ष है। फिर उसके बाद है मतलब सप्त पर्णे जितनाथ भगवान, ऐसा पूरा बाहर से 24 भगवान के 24 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर के अंदर भी आचार्य श्री ने मतलब बीच में ये मतलब पांच आगे पीछे कर रहे थे। आचार्य श्री बोल रहे इनको मतलब क्रमशः लगाए तो मतलब पंचमेरु हो जाएगा। मतलब आचार्य श्री ने आगम के हिसाब से सेट कर रहे थे और अपन आयुर्वेद के हिसाब से बना रहे थे। यहाँ पर मतलब पारिजात था, मतलब स्त्रब, उसका बेल था और इसमें नीम थी और बीच में अशोक था। चाचा इसी बोलते थे अशोक है तो अशोक को समुद्र में पीछे ले जाओ तो वो एक प्रतिहार हो जाएगा। तो गुरुजी ने सेट किया। जब यहाँ के पूरे अलग कर दिए गुरुजी ने, तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी बीच में क्या लगाना हुआ? बोले ऐसा होगा कि बाहर से सब लोग ना मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे, ऐसे घूमने वाले अंदर से घूमेंगे, जब थक जाएंगे बीच में बैठ के योगा करेंगे। इसके लिए फिर गुरुजी ने करंज बताए पौधे। गुरुजी ने पूरा करेक्शन किया है। मतलब इतनी अद्भुत और दूरगामी सोच के साथ भैया और गुरुजी का जो स्वप्न है, अब गुरुजी के स्वप्नों को पूरा करने का भार भैया के कंधों पर है। ये हर मतलब बावड़ी मतलब जो अंजनगिरी है ना, हाँ। अंजनगिरी के चारों तरफ है। इसके बाद दधीमुख के चारों साइड में क्यारियां आएंगी। हाँ। तो ये क्यारियां है ना, तो ऐसी ये 64 क्यारी बनी जिस पर औषधि लगा सकेंगे। तो अपन को मतलब ब्राह्मी और बच लगाने के लिए मतलब पानी कहीं ना कहीं तो भरना ही पड़ता, कहीं ना कहीं चौकोल या गोल है कोई भी क्यारी बनानी पड़ती। तो ये ब्राह्मी लगी हुई जो पानी में होती है, उस तरफ वो देखो बच लगी है, वो पानी में होती है। ये कमल है, तो ये भी पूरा वास्तु के हिसाब से है। आगे जाके पीला वाला कमल है, पीछे सफेद कमल है, इस तरह पे पिंक गुलाबी है, उस तरफ रेड है। मतलब ये पूरा वास्तु के हिसाब से भी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब वास्तु से मतलब कोई गड़बड़ हो जाए, वैसा नहीं है पूरा। और मतलब पूरी दिशाओं के हिसाब से, भी दिशाओं के हिसाब से, मतलब पूरा गुरुजी की कल्पना थी कि एक भी चीज मिस नहीं की होने। अगर एक भी चीज गलती होती थी ना तो गुरुजी बताते थे कि इसमें ऐसा नहीं, ऐसा। ये बनने में कितना समय लगा ये पूरा जो आपने गार्डन बनाया है अभी? ये 1.5 से 2 साल लग गए। गुरुजी के रहते हुए बन गया था ये? गुरुजी के रहते आशीर्वाद मिल गया था, शुरुआत गुरुजी के सामने हो गई। अच्छा, शुरुआत गुरुजी के बताया था कि 2 लोगों का दान आया था। अच्छे से बोलते देखो अभी बहुत सारे लोग आएंगे, हम सबको आशीर्वाद देंगे। ऐसे तो समोशरण भी बनाया है इन्होंने, ऐसे वो भी देखेंगे। अलग ही ये परिकल्पना है और ऐसी पहले तो कहीं नहीं देखने मिली। अब इससे पहले उदयपुर में भैया एक मुक्ताकाश करके समोशरण देखा, वो भी खुले में बना है इसी तरीके से। अब इसमें देखो ये पूरा फाइनली वाला बन चुका है। वो अंजनगिरी है, बीच में दधीमुख है, ये रतिकर है, चारों तरफ ये बावड़ियां, बीच में ये मतलब 4 बावड़ी हो जाते हैं, 4 4 16। ठीक है, फिर इन चारों के भी मतलब दधीमुख के भी 4 उपवन है, ऐसे 64 उपवन आएंगे जिन पे अपन औषधि लावर लगा इस पूरे एरिया में 64 उपवन दिखेंगे? नहीं, हाँ, पूरा नंदीश्वर द्वीप के 64 उपवन रहते हैं। क्या बात है। इन उपवनों के अलग अलग नाम भी हैं, मतलब ऐसा नहीं अंजनगिरी, दधीमुख, रतिका जैसे नाम है ना, इनके भी अलग अलग नाम है, चंपक वन, आम्र वन। तो वो तो बहुत विस्तृत है। बिल्कुल। ये समूसरण, ये मान स्तंभ है। हाँ, ये यूकेलिप्टस है जो सीधा ऊपर जाता है, जैसे स्तंभ सीधा ऊपर होता है ना, वैसे ही होता है। तो ये इसमें इसलिए सेट किया गया कि औषधि मतलब वो लगाना ही था, तो इसको इसमें सेट किया। जैसे बाहर से ना ज्योतिषमती लगी है, मतलब ये बुद्धिवर्धक है। तो अपन को मालूम है कि केवल ज्ञान होता है तो बुद्धि की परीक्षा का कारण होता है। तोरण द्वार है दोनों साइड। ये कौन से? हाँ, ये चंपक। चंपक। ये चैत्य भूमि है,
चैत्यालय बने हाँ, कहते हैं। 24 की संख्या 24 चैत्यालय, ये मतलब ये सब उपवन भूमि आ जाएगी, है ना, उपवन भूमि आ जाएगी, लता भूमि आएगी, ध्वजा भूमि आएगी। और ये जो ऊपर है वो काय का पेड़ लगा है? ये अच्छा अशोक का वृक्ष की जाता है। अच्छा, भगवान अशोक के नीचे रहते हैं। हाँ, तो ये एक प्रातिहार आ जाएगा, इस हिसाब से हमने गुरुजी ने सेट किया था। तो दूसरी बात, गुरुजी जब यहाँ आए थे तो पीछे परिवर्तन हुआ था, तो नीचे उतर के गड्ढे में आचार्य श्री ने नीचे शिलान्यास किया था, इसी के नीचे। वो पहले गड्ढा था, फिर अपन ने बाद में जब पुराव करके ये ऐसा बनाया। पहले शिलान्यास हुआ था, आचार्य श्री की 3 दिन की रज भी इसमें लाके अपन रखे थे। वाह, काम हुए, चरण चरण बने हैं सबके, गुरु जी के चरण बने हैं, 5 चरण। तो पहले ना मतलब दिशाओं में आ रहे थे, मगर फिर एक मतलब 4 दिशाओं के कारण की 4 सीढ़ी है, एक को फिर नीचे किया। ये 12 सभाएं हैं, आजू बाजू देखो हम, छोटी छोटी। हाँ, ये पूरी 12 सभाएं हैं, 3 कटनी है, और ये कमल है जो 3 कटनी से थोड़ा ऊंचा है, मतलब एक बीता ऊंचा बनाया है इस हिसाब से ये। और चारों तरफ तोरण द्वार है इस टाइप से, मतलब जैसी रचना बताई गई है। 20,000 सीढ़ी है जो मतलब समुच्चरण होती है, तो अपन ने 20 सीढ़ी बनाई है, मतलब उस हिसाब से। अच्छा, 20,000 सीढ़ी की प्रतिकृति में 20 सीढ़ियों का निर्माण किया। देखो ये भवन भूमि में भवन बनाए हैं, इसमें आगे छोटे दरवाजे भवन। खिड़कियां हैं, पूरी चीजें। असल में ये ना 12 सभाओं में 12 प्रकार की औषधि लगी, तुलसी लगी है, कालमेघ लगा हुआ है ना, और इसमें मतलब चांगेरी है, ये मतलब ऐसी 12 सभाओं में 12 प्रकार की औषधि है। यहाँ पर गुग्गुल है, सर्पगंधा है ना, भृंगराज है, और भी चीजें हैं, मतलब पूरा औषधियों का शेड है ना। इस तरफ भी है, तो उपवन भूमि है, तो उपवन भूमि में अपन ने ना ये मतलब गुलाब लगा दी है, मतलब पूरी औषधियाँ सेट की हैं अपन ने, मतलब आगम के हिसाब से आयुर्वेद। मतलब अच्छा ये कह रहे थे कि आगम और आयुर्वेद को लेके चलेंगे, तो एक भारत का एक नया मतलब अनोखा बिल्कुल बिल्कुल भैया, अनोखा है ये। इस तरफ आगे देखा पूरी जम्बूद्वीप की रचना है, तो जामुन के पेड़ लगा दिए क्या? जम्बूद्वीप में जामुन के पेड़ लगे। अच्छा, मतलब डायबिटीज बन में ना जामुन लगती है, तो वो जामुन इस तरफ सेट की, उस तरफ नीम सेट की, तो वहाँ पर 3 लोग की संरचना की। तो यहाँ जम्बूद्वीप में 3 पर्वत इस तरफ है, 3 पर्वत उस तरफ है, जैसे हिममान, महाहिममान, तेजस के इस टाइप से, और 16 पौधे इस तरफ, 16 पौधे उस तरफ। तो ये 32 विधि की 32 नगरियाँ उस हिसाब से सेट किया। और बीच में जम्बूद्वीप है, जम्बू वृक्ष है, जो अपन को मेन मूल वृक्ष है ना, जम्बूद्वीप अपने नाम ही है जम्बू वृक्ष, उसके कारण है। और इस तरफ सालमली है, और इसमें मतलब पद्म सरोवर बनेगा। तो ये थे हमारे सौरभ भैया। अच्छा भैया आ जाओ, कॉली आओ तो। और अक्षय भैया हमारे सीए साहब, जो हमारे हॉस्टल के मित्र हैं, हमारे नसिया के परम मित्र सहयोगी, और यही हमें लेकर आए हैं इस उपवन में। और सौरभ भैया की ये मेहनत, गुरुजी का आशीर्वाद जो आज सपने साकार देख रहे हैं हम, ये अद्भुत जगह है। आप आए और इस जगह को देखें, भैया की मेहनत देखें, गुरुजी के सपने को देखें, गुरुजी ने कितनी दूरगामी दृष्टि रखी है हम सभी जीवों के प्रति। अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट 3 लोक के नक्शे के आकार में एक और वन उपवन की ये तैयारी कर रहे हैं। पूरा स्वर्गों की रचना है, यहाँ सिद्धिशिला है, और नीचे पूरी नरकों की रचना है, मतलब आगम और आयुर्वेद दोनों एक साथ। और उसमें बॉडी के हिसाब से ही कि किस अंग में कौन सी औषधि उपयोग होगी, उसी हिसाब से पौधों को और औषधियों को लगाया जाएगा, जो हमारे उन्हीं अंगों के काम आएंगी। चलिए आइए तिलवारा घाट इस दयोदय पशु सेवा केंद्र में, पूर्णायु इस संस्थान में, और देखिए मेहनत वन उपवन को समोषण रूपी। जय जैन।